नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त, आपकी कोच, आपकी होस्ट एडवोकेट प्रज्ञा भूषण आज हाजिर हूँ आपके सामने एक ऐसे टॉपिक को लेकर के प्रॉपर्टी से रिलेटेड जिसके बहुत सवाल आते हैं और वो बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है जब हम किसी भी प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन करते हैं, चाहे हम प्रॉपर्टी खरीद रहे हों या उस पर कोई लोन दे रहे हों। दोस्तों, ये सवाल है कि प्रॉपर्टी में अगर फ्रॉड हो जाता है, स्पेशली तब जब मल्टीपल सेलिंग होती है, यानी कि एक ही प्रॉपर्टी कई लोगों को बेच दी जाती है या कई जगह मॉर्गेज कर दी जाती है, गिरवी रख दी जाती है और उस पर लोन उठा लिया जाता है बैंकों से। तो ऐसी फ्रॉड को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, क्या सावधानियां बरती जाएं ताकि हम सेफ रह सके इस तरह के फ्रॉड से, और जो हम अपनी गाड़ी कमाई लगा रहे हैं प्रॉपर्टी खरीदने में या किसी को लोन दे रहे हैं किसी प्रॉपर्टी पे, तो वो प्रॉपर्टी सेफ है, उस पर डिस्प्यूट नहीं है, किसी और का राइट नहीं है। ये कैसे चेक किया जाए, ये कैसे पता किया जाए, किस तरह की सावधानी रखी जाए, तो आज मैं इसी टॉपिक पे आपसे बात करने वाली हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के यूजफुल वीडियोस रेगुलर आपको मिलते रहें और आपसे कोई मेरा वीडियो मिस ना हो, आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस आते रहें। उसके लिए बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक कि किसी भी प्रॉपर्टी में मल्टीपल सेलिंग या मल्टीपल मॉर्गेजेस, मल्टीपल फंडिंग टाइप के फ्रॉड को कैसे पकड़ा जाए। तो दोस्तों, पहली चीज़ कि जब आप इस तरह के फ्रॉड की बात करते हैं तो ये दो तरीके से हो सकता है। पहला कि उस व्यक्ति के पास ओरिजिनल कागज़ हैं, आप पूरी प्रॉपर्टी ले रहे हैं और वो ओरिजिनल कागज़ आपको दे रहा है, ओरिजिनल प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, टाइटल डॉक्यूमेंट्स आपको दे रहा है, लेकिन फिर भी ये फ्रॉड हो जाता है। तो ये कैसे होता है? तो इसमें दोस्तों ऑब्वियस सा जो एक रीज़न है कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बने हैं वही फेक बने हैं, उसी में गड़बड़ी है, उसी की कई ओरिजिनल कॉपीज क्रिएट की गई हैं। नंबर वन, जैसे अब इसको कैसे आप बच सकते हैं? तो दोस्तों, इसका तरीका है, पहली चीज़ कि कोई भी प्रॉपर्टी एक्सपर्ट लॉयर हो, आप उससे अपने कागज़ ज़रूर चेक करवाएं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ज़रूर वेरीफाई करवाएं पैसा देने से पहले, बिकॉज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स देख के पता लग जाता है कि वो कलर्ड कॉपी है या ओरिजिनल है या उसमें कुछ प्रॉब्लम है। नंबर टू, व्हाट यू कैन डू इज कि आप इसकी सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई करवाएं सब रजिस्ट्रार ऑफिस में, कंसर्न सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जहां पर ये डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है, और इसकी सब जो सर्टिफाइड कॉपी है उससे आप ओरिजिनल को मैच करें, क्योंकि जब डुप्लीकेट कॉपीज क्रिएट की जाती है उसमें कोई ना कोई गलती ज़रूर ऐसी हो जाती है जो अगर कोई बारीकी से देखे तो पकड़ में आ जाती है कि ये जो है ये फेक कॉपी क्रिएट की गई है और ओरिजिनल नहीं है, बिकॉज सब रजिस्ट्रार ऑफिस का जो रिकॉर्ड है वहाँ पे जो कॉपी है उससे ये मैच नहीं कर रही है। नंबर थ्री दोस्तों, कि आप किसी भी लॉयर से टाइटल सर्च ओपिनियन ज़रूर बनवाएं, क्योंकि उसमें वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स की चेन डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से टाइटल रिपोर्ट भी क्रिएट करेगा कि वो उसका जो चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स है सही है कि नहीं है, टाइटल उसके पास सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसमें कोई डिस्प्यूट है कि नहीं है। और दूसरी चीज़, वो सब रजिस्ट्रार ऑफिस में वेरीफाई भी कर देगा आपके लास्ट टाइटल डॉक्यूमेंट को कि वो एक्चुअली रजिस्टर्ड हुआ भी है कि नहीं हुआ है, कहीं ये फेक डॉक्यूमेंट तो नहीं है। तो दोस्तों, ये होता है जब आपके पास ओरिजिनल आ रहा है। दूसरा जो इसमें गड़बड़ हो सकती है ओरिजिनल आने में ही, वो होती है जब पैरेलल टाइटल चेन्स क्रिएट कर दी जाए। वो कैसे हो सकती है, मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ कि सपोज कीजिए मिस्टर ABC के नाम पे कोई प्रॉपर्टी थी और मिस्टर ABC का देहांत हो जाता है, तो जो उनके लीगल हेयर्स हैं, मान लीजिए 2 बेटे 2 बेटियां हैं, तो 3 लीगल हेयर्स मिलके चौथे के नाम पे रिलिंक्विशमेंट डीड कर देंगे पूरी प्रॉपर्टी का, ठीक है, मिस्टर X के नाम पे। बाकी के 3 मिलके मिस्टर Y के नाम पे भी ऐसी ही रिलिंक्विशमेंट डीड रजिस्टर्ड कर दें। तो इस तरह से चारों भाई बहन 3 मिलके चौथे के नाम पे एक एक रिलिंक्विशमेंट डीड कर दें पूरी प्रॉपर्टी की, और ये जो चारों हैं आगे अपने किसी स्पाउस के नाम पे या बच्चे के नाम पे गिफ्ट डीड कर दें। तो ये जो पैरेलल चेन है पूरी की पूरी 4 चेन क्रिएट हो जाएंगी और ये चारों अलग अलग जगह पे ये प्रॉपर्टी बेच सकते हैं। तो ऐसे में इस तरह के फ्रॉड को कैसे पकड़ा जाए? तो दोस्तों, इसमें सबसे ज़रूरी जो है
कि पीछे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास आने चाहिए। पीछे की चेन को भी आप वेरीफाई करें कि वो ओरिजिनल है कि नहीं है, लॉयर से चेक करवाएं, सब रजिस्ट्रार ऑफिस में वेरीफाई करवाएं। और ये ना सोचे कि हमें प्रेजेंट की गिफ्ट डीड भी मिल गई, रिलिंक्विशमेंट डीड भी मिल गई तो हम पीछे के डॉक्यूमेंट्स छोड़ दें। आपको पीछे की भी ओरिजिनल टाइटल चेन लेनी ही लेनी है। उसको छोड़ देंगे तो उस पर मल्टीपल सेलिंग का जो फ्रॉड है वो बड़ी आसानी से हो सकता है। नंबर 3 टाइप ऑफ फ्रॉड दोस्तों, जहां पे आप पोर्शन ऑफ प्रॉपर्टी लेते हैं। पोर्शन ऑफ प्रॉपर्टी में कैसे हो सकता है कि सपोज कीजिए मेरे नाम पे 500 गज का कोई लैंड है और मैं उसमें से आपको 100 गज बेचती हूँ, तो ओरिजिनल तो मेरे पास रहेगी मेरी डीड, और आपको मैंने 100 गज की आगे सेल डीड करके दे दी। लेकिन ये जो 100 गज है, मैं ऐसे 100 गज करके अगर 50 लोगों को बेच दूं तो 50 लोगों के नाम पे सेल डीड कर दूंगी, लेकिन हर व्यक्ति ने क्योंकि 100 गज लिया, मेरी ओरिजिनल कोई भी नहीं मुझसे लेगा, और हमेशा वो 500 गज की ओरिजिनल मेरे पास पड़ी रहेगी। तो यानी कि 500 गज 100 गज के हिसाब से जो 5 जगह बिकनी चाहिए थी, 5 हिस्से बिकने चाहिए थे, उसके मैंने 50 हिस्से बेच दिए। और हो सकता है ये जो 500 गज का पूरा ओरिजिनल टाइटल डॉक्यूमेंट है, इसे मैं बैंक में गिरवी रख के लोन भी ले लूँ इस पे। तो ये जो है ये एक डेंजरस मल्टीपल सेलिंग होती है। अब इसमें बचा कैसे जा सकता है? तो दोस्तों इसका सबसे सटीक जो उपाय है कि अगर आप बड़ी प्रॉपर्टी में से छोटी प्रॉपर्टी ले रहे हैं, उसका हिस्सा ले रहे हैं, तो जो भी ओनर है जिसके पास बड़ी प्रॉपर्टी है, आप उसकी ओरिजिनल सेल डीड पे एंडोर्समेंट जरूर करें। एंडोर्समेंट इन द सेंस कि उसकी ओरिजिनल सेल डीड के लास्ट पेज पे पीछे जहां पे रजिस्ट्रेशन डिटेल्स मेंशन होती हैं, वहां पे आप बाकायदा लिखें, पेन से, जो कि मिटाया ना जा सके, लिखें वहां पे कि इस प्रॉपर्टी का 100 गज जिसकी बाउंड्रीज ये हैं वो मुझे ABC को या जिसको भी अपना नाम लिख के बेचा जा चुका है इस तारीख पे इस सेल डीड के द्वारा। और वहां पे अपना भी साइन करें और अपने सेलर का भी साइन करवाएं जिसके नाम पे वो ओरिजिनल सेल डीड है। और उस ओरिजिनल सेल डीड की आप फोटो खींच के जरूर अपने पास रखें ताकि आपके पास प्रूफ रहे कि आपने ओरिजिनल सेल डीड पे एंडोर्समेंट किया हुआ है। ठीक इसी तरह अगर फ्लोर सेल होती है, सपोज कीजिए किसी के पास पूरी बिल्डिंग है, वो आपको उसमें से फर्स्ट फ्लोर बेच रहा है, तो जो उसकी पूरी बिल्डिंग की सेल डीड या कन्वेंस डीड उस व्यक्ति के पास है, उसमें आप लास्ट पेज में जाके एंडोर्समेंट करें, लिखें कि इस बिल्डिंग का फर्स्ट फ्लोर इस व्यक्ति को इस सेल डीड के द्वारा, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, इस तारीख में बेचा जा चुका है। उस पर खुद का भी साइन करें और जिसके नाम पे कन्वेंस डीड या सेल डीड है उसका भी साइन करवाएं और उसकी ओरिजिनल की फोटो खींच के अपने पास रिकॉर्ड के लिए रख लें। तो दोस्तों ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग उपाय है इस तरह के मल्टीपल सेलिंग फ्रॉड से बचने का। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है, कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मेरे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कैसा लगा आपका वीडियो, आज का वीडियो आप ज़रूर बताइएगा नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शब बखैर।